कैसे हैं दोस्तों। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कौन नहीं अब जानता। इन्होंने एक भूचाल पैदा कर दिया है ठहरे हुए पानी में। इंजीनियर साहब, आपने ऐसा क्या किया है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है कि इसने एक भूचाल पैदा कर दिया है उस सोच में जो बड़े अरसे से हलकोरे ले रही थी, लेकिन उसकी तह में क्या था लोगों को पता नहीं था। आपने ऐसा क्या किया है, अगर आप मुख्तसर डिफाइन कर सकें कि आपकी आइडियोलॉजी वो क्या है जिस पर बहुत से लोग इतने सीख पा हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फैसल भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरे मुताल्लिक खुद से कोई मौक़िफ़ कायम करने के मुझसे ही आगे पूछा कि मैंने क्या किया। अगर इसे मैं एक जुमले में यानी बयान करूँ तो ये है कि ट्रुथ हैज़ बीन एक्सपोज्ड। ओके, ट्रुथ मैंने एक्सपोज कर दिया जो किताबों में था लेकिन आम आदमी को नहीं पता था। अगर आप रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे जो रिलीजियस लीडर्स थे उन्होंने इग्नोरेंट रखा आवाम को। किताबों वाली बातें उन्होंने बताने की बजाय जो उन्होंने खुद किताबों से समझा था ना, उसे कुरान और सुन्नत कह के समझाना शुरू कर दिया आवाम को। हालांकि वो उनकी इंटरप्रिटेशन थी, ओरिजिनल टेक्स्ट उसको सपोर्ट नहीं करता था। और ये सबसे बड़ा जुर्म होता है किसी भी रिलीजन के मानने वालों की तरफ से कि वो अल्लाह और उसके पैगंबरों की तालीमात को छोड़कर जो उन्होंने खुद दीन से समझा है उसे डायरेक्टली बताएं और ओरिजिनल टेक्स्ट को कोट ना करें। ये सबसे बड़ा जुल्म है। और ये जो मैं जुल्म की बात कर रहा हूं ना, इसको सपोर्टिव एक हदीस है, जामिया तिरमिज़ी के अंदर वो हदीस मौजूद है और मुहद्दिस आज़म सऊदिया शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने अपने सिलसिले अहादीस सहिह में उसे लिया कि सूरह अत-तौबा की आयत नंबर है 31, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। यहूद व नसारा ने अपने उलमा और अपने बुजुर्गों को, सूफियों को, जोगियों को अपना रब मान लिया था अल्लाह के मुकाबिल। अच्छा, ये आयत कुरान की बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयत है। ठीक है। इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को लेके आए हैं और शेख अलबानी भी इस हदीस को लेके आए हैं। और यही हदीस शाह वलीउल्लाह दिलवी, जिनको सब कॉन्टिनेंट में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों जो सुन्नी होने के दावेदार हैं, अपना मुजद्दिद मानते हैं, उन्होंने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में तकलीद की जो इस उम्मत में सबसे बड़ी खराबी आई है उसे हाईलाइट करने के लिए इसी हदीस को प्रेजेंट किया कि अदी इब्न हातिम रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो हातिम ताई मशहूर सखी थे अरब के, उनके बेटे थे, वो बाद में मुसलमान हो गए जी, और वो सहाबी भी बने। वो कहते हैं मेरे गले में सलीब लटकी हुई थी, इस हाल में मैं हुजूर के पास पेश हुआ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मैंने कहा या रसूलल्लाह, कुरान में एक आयत है जो मुझे खटकती है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि यहूद व नसारा ने अपने उलमा को और अपने बुजुर्गों को, सूफियों को अपना रब मान लिया था अल्लाह के मुकाबले पर। तो या रसूलल्लाह, हमने तो कभी अपने उलमा की इबादत नहीं की थी, ना अपने बुजुर्गों की कभी इबादत की थी। तो आपने फरमाया कि मुझे ये बताओ कि तुम अपने उलमा और अपने बुजुर्गों के कहने पर अल्लाह की हराम करदा चीज को हलाल और हलाल करदा चीज को हराम नहीं ठहरा लेते थे? ठीक है। बगैर तहकीक किए कि वही में क्या लिखा हुआ है। उनका या रसूलल्लाह ऐसे ही था। फरमाया यही तो उनको रब बनाना है। यानी रब बनाना बुजुर्गों को यह है कि आप ये देखना ही छोड़ दें कि कुरान में क्या लिखा है, सुन्नत में क्या लिखा है, वही में क्या लिखा है, बल्कि आप उलमा की इंटरप्रिटेशन को वही और दीन समझ के फैलाना शुरू कर दें। और इसमें आखिरी बात जो मैं ऐड करूं उसको सपोर्टिव, सूरतुल अहकाफ में अल्लाह ताला ने फरमाया ईतूनी बिकिताब मिन क़ब्ल हाज़ा औ असारतिम मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन। ऐ नबी, अगर ये आपसे बहस करें ना आपके मुखालफीन, तो आप इन्हें कहें कि अगर तुम मेरी किताब कुरान को नहीं मानते ना, तो इससे पहले जितनी किताबें हैं ना वो मेरे पास ले आओ, या अंबिया की वही में से कोई इल्म चलता आ रहा हो, कोई सुन्नत का, हदीस का, वो ले आओ, अपनी किताबों से ही मुझसे बात कर लो अगर तुम सच्चे हो। यानी तौहीद के हवाले से जो तुमने शिरकी अकायद अपने मजहब में दाखिल कर दिए, अपनी किताबों से ही साबित कर दो अगर तुम सच्चे हो। यानी ये नबी इस्लाम को भी ये बताया गया है कि आपने भी किताबों से बात करनी है। नबी इस्लाम अपने सहाबी से भी कह रहे हैं कि तुमने किताबों से चलना है। इसी को तो हमने अर्ज किया है कि नाम है वाबी
ना मैं वावी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और, अगरचे बाबे भी इसी खुदा को मानते हैं लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं जो वही के जरिए नाजिल हुई है, बल्कि उनकी अपनी जाती इंटरप्रिटेशन। मेरे दोस्तों ने ये वीडियो मुकम्मल देख ली, तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी वीडियो लगी होगी, आपके इल्म में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।